हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मेरा नाम मोहन कुमार शर्मा है। मैं अभी भिलाई स्टील प्लांट में हूँ। कल बोकारो का जो डिप्लोमा लेवल पे एग्ज़ाम हुआ था, रिटन हुआ था, उसका रिजल्ट आ चुका है और इंटरव्यू 12 से चालू होने वाला है। तो मेरा भी 2018 का जो बहाली था बोकारो का, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था रिटन में और मैंने इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन फाइनल रिजल्ट आने से पहले ही वो फॉर्म कैंसिल हो गया था। जो 2018 में जो लड़का एग्ज़ाम दिया होगा उसको पता होगा। तो बोकारो स्टील प्लांट में कैसा इंटरव्यू होता है, आप लोगों को इंटरव्यू के लिए एक एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। उसमें पूरा दिया जाएगा कि आप लोग को क्या क्या लेके आना है, ताकि कि आप जिस दिन इंटरव्यू आप लोग का होगा उस दिन आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी रहता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या आप लोग को लगेगा उसमें पूरा लिखा रहता है। आप लोग को पूरा लेके जाना है और इंटरव्यू का पूरा तैयारी करके भी जाना है। इंटरव्यू के लिए आपको फॉर्मल ड्रेस रहना ज़रूरी है। फॉर्मल ड्रेस जैसे में वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट होना चाहिए, या फॉर्मल ड्रेस में कुछ भी चलेगा, उतना मतलब एथी नहीं है कि यहीं पहन के ही जाना है, लेकिन फॉर्मल ड्रेस रहना चाहिए। अच्छा जूता रहना चाहिए, पर्सनालिटी अच्छा दिखना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है कि बोकारो स्टील प्लांट में जो वहाँ का एचआरडी बिल्डिंग है, उसी में सभी लोग को बुलाया जाता है ग्रुप वाइज करके। 20-20 लड़के का या 25 लड़के को आप लोगों को दिया होगा कि एक डेट में कितना लड़के को वहाँ पे जाना है। आप लोग जाइएगा तो सबसे पहले आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जैसे जैसे एक एक लड़के का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है, वैसे वैसे उन लोगों को इंटरव्यू के लिए दूसरे रूम में भेजा जाता है। अब उस रूम में क्या होता है कि 5 या 6 आदमी आप लोग के सामने देखने को मिलेंगे। आप लोग को एक कुर्सी दिया जाएगा वहाँ पर बैठने के लिए। आप लोग जब इंटरव्यू रूम में ढुकिएगा तो पूरा पहले दरवाज़ा खोलने से पहले जैसे कि मैं कमिंग सर, फिर जाइए आप खड़े सभी सर को गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। उसके बाद सर लोग खुद बोलेंगे कि टेक यू सीट, तो आप आराम से सीट पर बैठ जाइए। तो आप लोग को सबसे जरूरी ये करना है कि पहले जो सर बीच में होंगे आपके जस्ट सामने, वहीं मेन आप लोगों को ज़्यादा ध्यान से देखते होंगे, वहीं ज़्यादा वहीं नंबर आप लोग को देते हैं। बाद उनके जो आसपास लेफ्ट साइड या राइट साइड जो सर रहते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन आप लोग से टेक्निकल पूछेंगे। ज़्यादा वास्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, एकदम छोटा छोटा टेक्निकल एकदम बेसिक पूछते हैं। ज़्यादा देर आप लोग का टाइम नहीं लिया जाएगा, 10 या 15 मिनट ऐसे पूछा जाता है। उसमें उसके बाद क्या होता है कि आपके बगल में या आपके पीछे देखिएगा कि वहाँ पे टेबल पे कुछ इंस्ट्रूमेंट रहता है, जैसे वर्नियर स्केल, पाइप रिंच रहता है, पाना कुछ रहता है, रिंग पाना होता है, गोटी पाना होता है, गियर रहता है, स्पर गियर होता है, हेरिंग बोन गियर रहता है, बेवल गियर रहता है। तो उस साल लोग बोलेंगे कि ठीक है, उस टेबल के पास जाओ और उस टेबल पे जितना भी सामान रखा गया है उन सब का नाम बताओ, उसके बारे में बताओ, उससे क्या होता है बताओ। तो वहाँ पे वर्नियर स्केल, माइक्रोमीटर, जो भी आपको लगा कि मैं इसको देखा हूँ, इसके बारे में बता सकता हूँ, उसको उठाइए और उसके बारे में बताइए। जैसे मैं वर्नियर कीपर को उठाएँ, उसके बारे में बताइए, इसका सर लिस्ट काउंट इतना होता है, उसका मेन स्केल सर ये है। जो भी उसका पूरा पार्ट रहता है, नाम रहता है, उसको आप लोग को बताना बहुत ज़रूरी रहता है। उसके बाद हो सकता है कि आपको कोई मेटल, स्क्वायर मेटल दे, उससे बोलेंगे कि इसको मेजर करके बताओ कि कितना mm का इसका लेंथ है या डेप्थ है। ऐसे ही वहाँ पे इंटरव्यू होता है। तो वैसे ही वर्नियर क्लिपर से भी मेजर करवा सकते हैं। पेन से माइक्रोमीटर भी रहता है, उस पर पाना रहता है। पाना में क्या होता है, जिस समय कि पाना में उसके हेड पर देखिएगा कि उस पर नंबर लिखा रहता है, जिसमें 21 का पाना है, 22 का पाना है, 24 का पाना है। तो कभी कोई सर पूछ देते हैं कि उस पाना का जो 21 का पाना है, 22 का पाना, जो नंबर लिखा हुआ है क्या बताता है। तो
ऐसे ही छोटा तो वो पाना का जो नंबर होता है वो बोल्ट का हेड का mm में डाया बताता है कि जितना mm का मतलब कि पाना है उतना mm का हेड के डाया में वो लगेगा। अगर मान लीजिए कि ये भी सर लोग पूछ देते हैं कि अगर जो 10 mm का बोल्ट है तो कितना में का में उसके हेड में कितना mm का पाना लगेगा। पाना मतलब कि स्पेनर कितना mm का लगेगा, लोकल भाषा में लोग पाना यहाँ पे बोलते हैं, प्लांट में या स्पेनर बोल सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जितना अगर जो 10 mm का बोल्ट है तो उसमें 15 mm का पाना लगता है, ताकि कि जितना mm का बोल्ट उसका 1.5 गुना पाना लगता है, मतलब कि मैक्सिमम 1.5 गुना तक उसमें पाना लग जाता है। अगर 10 mm का बोल्ट है तो उसमें 1.5 गुना का पाना लगता है। तो वहाँ पे गोटी भी पाना रहता है, तो आप लोग गोटी पाना आप लोग यूट्यूब पर भी दे सकते हैं कि डी पाना क्या होता है, गोटी पाना क्या होता है, उसमें रिंग पाना क्या होता है, सब नंबर से ही रहता है, उसमें डाया लिखा रहता है, बाकी कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। फ्रेंड्स अगर गियर है तो गियर के बारे में बताइए, कौन सा गियर है, कैसे ये शाफ्ट में लगता है, फेलर लगता है, क्रॉस लगता है, बेबल गियर में मिल सकता है। तो ऐसे ही 5-6 को इंस्ट्रूमेंट आप उठा कर बताइएगा, तब तक 10-15 मिनट होगा। उसके बाद सर लोग क्या बोलते हैं, ठीक है रहने दो। उसके बाद आप लोग को भेज देगा। ज़्यादा मतलब कि स्ट्रेस नहीं लेना है, कैसे कि इंटरव्यू में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। आप जाइएगा तो सेल्फ इंट्रो एक अच्छा याद कर लीजिएगा कि मतलब बिना हिचक के आप बोल सकें। 1-2 क्वेश्चन आप लोग टेक्निकल से आप लोग को पूछा जाता है, वो भी सिंपल एकदम बेसिक पूछा जाएगा। उसमें कुछ पूरा बुक एथी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा टेक्निकल का जो भी बुक है आप लोग का, मेन जो कोर ब्रांच रहता है उसको बुक का देख लीजिएगा। और उसके बाद वहीं 20 मिनट तक है। तो ऐसे तो सेल में आप लोग को इंटरव्यू पे किसी को फेल नहीं करता है, इंटरव्यू के लिए किसी को फेल नहीं किया जाता। कैसे कि सेल में जो सिलेक्शन होता है वो रिटन में कितना नंबर आया है उसी बेस पे सिलेक्शन होता है। मतलब इंटरव्यू में किसी को मतलब कि फेल नहीं किया जाता, सबको पास कर दिया जाता है। और कोई 1-2 क्वेश्चन गलत भी बताता है उसको भी पास कर दिया जाता है। तो इससे मत आप लोग घबराइए कि इंटरव्यू मेरा ठीक नहीं गया है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपका रिटन में नंबर अच्छा है तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा और बिल्कुल होगा। तो रिटन का नंबर बहुत ज़रूरी है सिलेक्शन के लिए। इंटरव्यू तो मतलब एकदम सिंपल होता है, उसमें डरने वाली बात नहीं है। बस अपना आप लोग अच्छा से जाइए, अच्छा से सर से बोलिए, सर जो बोल रहे हैं उसका जवाब दीजिए। बाकी कुछ इंस्ट्रूमेंट का आप लोग मेजरमेंट का वीडियो यूट्यूब पर देख लीजिए कि उसके बारे में कुछ बता सकें। उसको मेजरिंग अगर सर करने के लिए बोल देते तो उसको मेजर कर सकते हैं अच्छा से। स्टील रूल के बारे में, उसमें कितना mm कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है, 1 इंची में कितना mm होता है, ये सब थोड़ा देख लीजिएगा। स्टील रूल के बारे में भी ये सब भी पूछ सकते हैं, कैसे स्टील रूल भी उस बेंच पर रहता है। उस बेंच पर बहुत चीज़ रहता है, पाना ही रहता है, गियर रहता है, बहुत चीज़ रहता है। आप लोग लगा कि देखे हुए हैं, लेकिन यूट्यूब पर आप लोग देख के जाइएगा तो आप लोग को थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा कि सर हम बता सकते हैं। बर्नर क्लिप और माइक्रोमीटर से आप लोग अगर मेजर करने के लिए जानते हैं, उसका लिस्ट काउंट करने के लिए निकालने के लिए जानते हैं तो अच्छा है, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। तो बस यही है, ज़्यादा इंटरव्यू में कुछ सब पूछता नहीं है कि बार का इंटरव्यू है या NSPCL का इंटरव्यू है तो ज़्यादा मतलब डिप्थ में जाएगा। वो बेसिक सवाल पूछ के आपको छोड़ दिया जाता है। और इंटरव्यू में किसी को मतलब कि फेल नहीं किया जाता है। सब जो सिलेक्शन होता है रिटन बेस पे होता है। आप लोग का ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोग जाइए, इंटरव्यू अच्छा से दीजिए और सिलेक्शन आराम से लेके आइए। मेरे तरफ से आप लोग को कॉन्ग्रेचुलेसन है कि आप लोग इंटरव्यू निकाल लीजिएगा। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।